कुमार चौधरी जयराना सीनियर सेकेंडरी स्कूल दसनगर द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। कल हम चैप्टर 3 मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें ये 3 नंबर का आता है। पार्ट 1 में अपने बेसिक पढ़ा था। आज जो टॉपिक लेंगे वो होगा मैट्रिक्स का गुणन, यानी किस तरह से मैट्रिक्स का गुणनफल निकाला जाता है वो अपन पढ़ेंगे। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यही से जो मैट्रिक्स होती है वो असली जो मैट्रिक्स है वो यही से शुरुआत होती है। अब तक अपन ने बेसिक पढ़ा था। वैसे किसी भी मैट्रिक्स का गुणा है वो कैसे निकाला जाता है। सपोज करो एक ए मैट्रिक्स है, इसका मान अपन को दिया गया है 1 2 1, इधर दे दिया 3 2 4। दूसरी मैट्रिक्स दे दी बी बराबर 2 1 3 3 1 4। अब इनका गुणा कैसे निकाला जाएगा वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ ए गुणा बी, यानी ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का गुणनफल निकालना है। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स का मान लिखना है आपको। ए मैट्रिक्स क्या है 1 2 3, दूसरी क्या है 3 2 4। अब रख रहा हूं मैं बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स है अपने पास 2 1 3 3 1 4। अब विद्यार्थियों देखो कैसे गुणनफल करना है। इधर वाली जो पंक्ति है इसको बोला जाता है R1, इधर वाली पंक्ति को क्या बोला जाता है R2। अब इस मैट्रिक्स में ये अपने पास में है कॉलम, ये हो गया C2, ये क्या हो गया C3, यानी कॉलम C1 कॉलम C2 कॉलम C3। तो गुणा किसे क्या जाता है, पंक्ति का गुणा होगा किससे, कॉलम से। पहली पंक्ति आएगी और पहले कॉलम से गुणा होगा। तो पहली पंक्ति का पहला अवयव दूसरी मैट्रिक्स के पहले कॉलम के पहले अवयव से गुणा होगा। तो किस तरह से लिखूंगा मैं, यहाँ पर पहला अवयव क्या है 1, यहाँ पर पहला अवयव क्या है 2। तो ये लिखा गया 1 गुणा 2, फिर क्या लगा इसमें प्लस। अब दूसरा अवयव किससे होगा, इसके दूसरे अवयव से। तो क्या हुआ 2 गुणा 3। इसके बाद में यहाँ पर एक और लिख लो 3 1 5, इधर भी मैं लिख लेता हूँ 2 1 3। अब ये तीसरा अवयव किससे होगा, तीसरे से। तो प्लस लगाया 3 गुणे 3। पहली लाइन का काम खत्म हो गया। अब पहली लाइन आगे चलेगी, पहली लाइन आगे चलेगी, दूसरे कॉलम से गुणा होगा। 1 गुणा किससे हुआ 1 से, 1 गुणा 1 प्लस, फिर क्या होगा 2 गुणा 1 आगे चला प्लस 3 गुणा कितना हो गया 1। पहली लाइन दूसरा कॉलम काम खत्म हुआ। अब पहली लाइन आएगी और तीसरे कॉलम से गुणा होगा। तो क्या बनेगा 1 गुणा कितना हो गया 3 प्लस 2 गुणा होगा किससे 4 से, 2 गुणा 4, फिर 3 किससे गुणा होगा 5 से, 3 गुणा 5। ये पहली लाइन का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब वापस दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति पहले कॉलम से गुणा हो रही है। तो क्या लिखूंगा 3 गुणा 2 प्लस ये 2 किससे गुणा होगा 3 से, 2 गुणा 3 प्लस क्या होगा 4 किससे गुणा होगा 3 से, 4 गुणा 3। अब दूसरी पंक्ति दूसरे कॉलम से गुणा होगी। तो 3 गुणा होगा किससे 1 से। तो ये बना 3 गुणा 1 प्लस 2 किससे गुणा हुआ 1 से, 2 गुणा 1 प्लस 4 किससे गुणा हुआ 1 से, 4 गुणा 1। अब दूसरी पंक्ति किससे गुणा होगी, तीसरे कॉलम से। तो क्या लिखूंगा 3 गुणा 3, 2 किससे गुणा होगा 4 से, 2 गुणा 4। अब 4 किससे गुणा होगा 5 से, 4 गुणा 5। इसी तरीके से अब R3 को गुणा करना है, यानी पंक्ति 3 किससे गुणा होगी पहले कॉलम से। तो ये बना 2 गुणे 2, ये लिखा 2 गुणे 2 प्लस 1 किससे गुणा होगा 3 से, 1 गुणा 3 प्लस 3 किससे गुणा होगा 3 से, 3 गुणा 3। तीसरी पंक्ति पहले कॉलम से गुणा हो गई। अब तीसरी पंक्ति किससे गुणा होगी दूसरे कॉलम से। तो 2 किससे गुणा हुआ 1 से, 2 गुणा 1 प्लस 1 किससे गुणा होगा 1 से, 1 गुणा 1। 3 किससे गुणा हुआ 1 से, 3 गुणा 1। अब तीसरी पंक्ति किससे गुणा होगी तीसरे कॉलम से। ये बन गया 2 गुणा 3 प्लस 1 गुणा 4 प्लस 3 किससे गुणा हुआ 5 से, 3 गुणा 5। आगे सरल किया इसको, 1 गुणा 2 कितना हो गया 2 प्लस लगाया। इसके बाद 2 गुणा 3 कितना हो गया 6 प्लस 3 गुणा 3 कितना हो गया 9।
आगे चलते, 3 गुणा 2 6 प्लस 2 गुणा 3 कितना हो गया 6, आगे आया 4 गुणा 3 कितना हो गया 12। फिर यहाँ लिखा 2 गुणा 2 कितने हो गए 4, 1 गुणा 3 कितना हुआ 3, और यहाँ पर लिखा हुआ 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 कितना हो गया 9। फिर चलते हैं 1 गुणा 1 1, 2 गुणा 1 कितना हुआ 2, 3 गुणा 1 कितना हो गया 3, 3 गुणा 1 कितना हुआ 3, प्लस लगाया 2 गुणा 1 2, 4 गुणा 1 कितना हो गया 4, फिर 2 गुणा 1 कितना हुआ 2, 1 गुणा 1 कितना हुआ 1, इसके बाद 3 गुणा 1 कितना हो गया 3। अगली में ये आया 1 गुणा 3 3, 2 गुणा 4 कितना हो गया 8, 3 गुणा 5 कितना हो गया 15। इसके बाद 3 गुणा 3 कितना हुआ 9, 2 गुणा 4 कितना हो गया 8, और 4 गुणा 5 कितना हो गया 20। फिर चलते हैं 2 गुणा 3 6, 1 गुणा 4 4, 3 गुणा 5 कितना हो गया 15। सरल करते हैं इसको, 9 और 6 15, 15 और 2 कितने हो गए 17, 6 और 6 12, 12 और 12 कितने हो गए 24, फिर 4 और 3 7, 7 और 9 कितने हो गए 16। इधर चलो, 3 2 5 और 1 कितना हो गया 6, 4 2 6, 6 और 3 कितने हो गए 9, 3 और 1 4, 4 और 2 कितना हो गया 6। इसके बाद में 15 और 8 कितने हो गए 23, 23 और 3 कितने हो गए 26। इसको सरल करते हैं, 20 और 8 28, 28 और 9 कितने हो गए 37, फिर 15 और 4 19, 19 और 6 कितने हो गए 25। अब इसका क्रम निर्धारित करना है, तो क्रम कैसे निर्धारित करेंगे, इसमें कितनी पंक्तियां हैं और कितने कॉलम है ये देखते हैं। तो अपने पास में 3 पंक्तियां दिख रही है और 3 क्या दिख रहे हैं कॉलम, तो क्रम क्या हो गया 3/3 का। इस तरह से मैट्रिक्स का क्या करते हैं गुणनफल। मान लो मैट्रिक्स आ गई 2/2 की, तो अपन को कैसे गुणनफल निकालना है वो देखते हैं अपन। जैसे यहाँ लिखा हुआ है a बराबर, सपोज करो ये लिखा हुआ है -i 0 0 i, इसके बाद में b बराबर दे दिया 0 i, इसके बाद में i, और ये क्या हो गया 0। पूछ लिया दोनों का गुणनफल निकालो, a दिया गया अपन को माइनस आयोटा 0 0 आयोटा, b बराबर दिया गया 0 आयोटा आयोटा 0। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बोर्ड में लगभग पूछा जाता है। ये कितने नंबर का पूछा जाता है, 1 नंबर का सवाल ज्यादातर पूछा जाता है। हमको दिया रहता है कि आयोटा का जो मान होता है वो कितना होता है रूट के अंदर -1। अब अपन को मान लो आयोटा स्क्वायर निकालना है, तो मैं वर्ग करूंगा आयोटा का स्क्वायर बराबर क्या हो गया रूट -1 का होल स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है 1। अब इसको गुणा करते हैं, अपन को पूछ लिया a गुणा b निकालो, या सपोज करो पूछ लिया b गुणा a निकालो, तो जो पहले दे रखी होती है उसको पहले रखते हैं। पहले कौन है b को रखा 0 आयोटा आयोटा 0, फिर क्या रखना है अपन को a का मान कितना है आयोटा 0 0, और अपने पास में क्या है आयोटा, यहाँ लगा दिया माइनस का i। फिर गुणा करने का वही तरीका, गुणा करते हैं। पहली पंक्ति किससे गुणा होगी, पहले कॉलम से, तो ये 0 किससे गुणा होगा माइनस के आयोटा से। 0 को माइनस के आयोटा से गुणा करते हैं तो क्या मिलता है 0, प्लस लगाया, फिर आयोटा किससे गुणा होगा 0 से, आयोटा को 0 से गुणा किया, फिर क्या मिल गया 0। अब पहली पंक्ति आएगी और किससे गुणा होगी दूसरे कॉलम से, 0 को 0 से गुणा किया तो क्या मिल गया 0। फिर आयोटा को आयोटा से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है आयोटा स्क्वायर। फिर दूसरी पंक्ति किससे गुणा होगी पहले कॉलम से, आयोटा को माइनस के आयोटा से गुणा करते हैं तो माइनस के क्या आ गए आयोटा स्क्वायर। फिर 0 को 0 से गुणा किया तो क्या मिला 0। इसके बाद में आयोटा को गुणा करना है 0 से, तो ये हो गया 0, 0 को आयोटा से गुणा करना है तो क्या मिल गया 0, इधर मिला 0। आयोटा स्क्वायर का मान कितना है 1, फिर माइनस आयोटा स्क्वायर का मान कितना हो गया -1, और ये क्या हो गया 0। अब इसका क्रम निर्धारित करना है, 2 पंक्ति है तो क्या लिखेंगे 2/2 का। अब मान लो छोटा पूछा, एक और इम्पोर्टेंट सवाल बोर्ड के लिए, a बराबर दे दिया अपन को a 2 -3 4, b बराबर दे दिया अपन को 5 1। पूछ लिया a b याद करो,
ए बी कैसे क्या करेंगे, सबसे पहले ए को लिखा 1 2 -3 4, बी का मान कितना है 5 1। अब इनको गुणा करते हैं। सबसे पहले 1 गुणा होगा किससे 5 से, 1 गुणा 5 प्लस 2 किससे गुणा होगा 1 से, 2 गुणा 1। पहली पंक्ति का काम खत्म हुआ। अब दूसरी पंक्ति किससे गुणा होगी, पहले कॉलम से -3 गुणा 5 प्लस कितना हो गया 4 गुणा 1। सरल करते हैं। 1 गुणा 5 कितना हुआ 5, 2 गुणा 1 कितना हो गया 2, फिर -3 गुणा 5 कितना हो गया -15 प्लस 4 गुणा 1 कितना हो गया 4। सरल करो इसको। 5 प्लस 2 कितने हो गए 7, -15 में 4 जोड़े माइनस के कितने हो गए 11। ये है मैट्रिक्स का गुणनफल। अब आगे बढ़ेंगे मैट्रिक्स का वर्ग। अगला जो टॉपिक है वो होगा मैट्रिक्स का वर्ग कैसे निकाला जाता है। वर्ग में क्या होता है, जैसे कोई मैट्रिक्स है ए स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर को अपन कैसे सरल करेंगे, ए गुणा ए को अगर ए से गुणा करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा ए स्क्वायर। अगला निकालना मान लो ए क्यूब कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर को किससे गुणा कर देंगे ए से, तो अपन को क्या मिल जाएगा ए क्यूब। A4 निकालना है, इसको लिखेंगे ए क्यूब इंटू क्या हो गया ए। कैसे निकालते हैं अभी एक सवाल की सहायता से समझते हैं। जैसे मान लो a बराबर आपको दे दिया a -1 2 1, पूछ लिया इसका ए स्क्वायर ज्ञात करो या ए क्यूब ज्ञात करो। दोनों निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले निकाला ए स्क्वायर, तो आपने पढ़ा था ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे ए गुणा ए। तो सबसे पहले ए लिखा 1 -1 2 1, उसके बाद में फिर ए को लिखा 1 -1 2 1, गुणा करके देखते हैं फिर से। तो फिर से मैं गुणा किया, 1 गुणा होगा किससे 1 से, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 गुणा 1 प्लस -1 को 2 से गुणा किया -1 गुणा 2। अब इसका काम खत्म हुआ। फिर आगे चलो, 1 गुणा -1 प्लस -1 गुणा कितना हो गया 1। अब दूसरी लाइन पहले कॉलम से गुणा होगी, 2 गुणा कितना हो गया 1 प्लस 1 किससे गुणा हो गया 2 से। फिर ये दूसरी लाइन इसके दूसरे कॉलम से, तो 2 गुणा कितना हुआ -1 प्लस 1 गुणा कितना हो गया 1। गुणा किया, सरल कर रहा हूँ, 1 गुणा 1 कितना हो गया 1, प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस बना, 2 को 1 से गुणा किया 2, इसको सरल किया -1, फिर -1 को 1 से गुणा किया तो -1। इधर चलो 2 गुणा 1 कितना हुआ 2, 1 गुणा 2 कितना हो गया 2, 2 गुणा -1 कितना हुआ -2 प्लस 1 गुणा 1 कितना हुआ 1। अब इसको सरल करके देखते हैं। 1 में से अगर माइनस के 2 या 1 में से 2 घटाए तो अपने पास क्या बचा -1, -1 और -1 कितना हो गया -2, 2 और 2 कितने हो गए 4, फिर -2 प्लस 1 कितना हो गया अपने पास में -1। अब मान लो ये तो आया ए स्क्वायर। अगला क्या निकालना आपको ए क्यूब। ए क्यूब का सूत्र क्या पढ़ा था, ए स्क्वायर गुणा कितना हो गया ए स्क्वायर का मान अपन ने निकाला है, ए स्क्वायर का मान है -1 -2 4 -1। फिर ए का मान कितना है, ए का मान अपन को दिया गया है 1 -1 2 1। अब गुणा करके देखते हैं। गुणा करने का वही तरीका, बहुत ही अच्छा तरीका आपके सामने। -1 को किससे गुणा किया 1 से, तो माइनस के क्या मिल गए 1, माइनस के 2 को 2 से गुणा किया -4, फिर -1 गुणा -1 कितना हो गया प्लस का 1, -2 गुणा 1 कितना हुआ -2, 4 गुणा 1 कितना हुआ 4, -1 को 2 से गुणा किया -2, फिर 4 गुणा -1 कितना हुआ -4, -1 को 1 से गुणा किया के कितना हो गया 1। सरल करो, माइनस के कितने हो गए 5, 1 में से 2 गया के 1, 4 में से 2 गया 2, -4 -1 कितना हो गया -5। कर्म निर्धारण करना है, तो कर्म क्या हो गया इसका 2/2। अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे ये तो था मैट्रिक्स का गुणनफल, इसके बाद में पढ़ा आपने मैट्रिक्स का वर्ग। आगे पढ़ेंगे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी यह पढ़ेंगे मैट्रिक्स का परिवर्त। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा मैट्रिक्स का परिवर्त।
परिवर्त मतलब क्या होता है, इसको बोला जाता है ट्रांसपोज। यानी किसी भी मैट्रिक्स का परिवर्त कैसे निकाला जाता है, जैसे ए मैट्रिक्स है उसका जो परिवर्त होगा वो होगा ए की पावर टी, इसको बोला जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जैसे ए मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या होता है, जो पंक्ति होती है उसको क्या बना दो, कॉलम। जो अपने पास में मैट्रिक्स की जो भी पंक्ति होती है उसको क्या बना देते हैं, कॉलम। जैसे ए मैट्रिक्स अपने पास में है 1 2 3 4, पूछ लिया इसकी ट्रांसपोज निकालो, तो ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, ए की पावर टी। ध्यान देना अपने पास में पंक्ति कौन है, इधर वाली है पंक्ति R1, इधर वाली है पंक्ति R2। तो अपन को पंक्ति को क्या बनाना है, कॉलम बनाना है। तो पहले पंक्ति कौन है, एक को कॉलम बनाया, दूसरे वाले को यहाँ लिखा 2, इसके बाद में यहाँ लिखा 3 और ये क्या लिख दिया 4। यानी अपन को जो 1 और 2 वाली पंक्ति है उसको कॉलम में लिखना है 1 और 2, और 3 और 4 वाले को क्या लिखना है, इधर 3 और 4। ये इस मैट्रिक्स का क्या कहलाता है, परिवर्त। इसके बाद में आता है सममित मैट्रिक्स। ये लिखा मैंने सममित मैट्रिक्स व विसमित मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स में क्या होता है, यदि a बराबर a की पावर t हो जाता है तो वो क्या कहलाती है, सममित मैट्रिक्स। विसमित में क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी ये बनेगी a बराबर माइनस a की पावर कितना हो जाएगा, t। तो सममित मैट्रिक्स की परिभाषा क्या होगी, यदि किसी मैट्रिक्स की पंक्ति और स्तंभ को आपस में बदल दे तो अगर वही मैट्रिक्स वापस प्राप्त हो जाती है तो वो क्या कहलाती है, सममित मैट्रिक्स। विसमित मैट्रिक्स की परिभाषा क्या होगी, यदि किसी मैट्रिक्स के पंक्ति को आपस में बदल दे तो अगर उनका चिन्ह आपस में बदल जाए लेकिन मैट्रिक्स का मान समान रहे तो वो क्या कहलाती है, विसमित मैट्रिक्स। अगर इनको योगफल के रूप में लिखना हो, जैसे दोनों मैट्रिक्स को योगफल में लिखो तो कैसे लिखेंगे, ये बनेगा 1/2 a प्लस क्या हो जाएगा, a की पावर t प्लस इधर क्या हो जाएगा 1/2, इधर बनेगा a माइनस a की पावर t। यानी एक बार इनको जोड़ के रूप में लिखना है, एक बार दोनों को किसके रूप में लिखना है, घटाव के रूप में। अब हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के गुणधर्म। अगला जो टॉपिक होगा वो अपना होगा मैट्रिक्स का गुणधर्म। कि मैट्रिक्स किन गुणधर्मों का पालन करता है। तो पहला जो गुणधर्म इंपोर्टेंट गुणधर्म है, यदि किसी मैट्रिक्स की टी निकालनी है, जैसे दो मैट्रिक्स है इनके गुणनफल का टी निकालना है, इसको किस तरह से खोला जाएगा, b की पावर t गुणा क्या बनेगा, a की पावर t। दूसरी चीज, यदि किसी मैट्रिक्स को अपन ऐसे लिख रहे हैं a प्लस बी प्लस सी, इधर कोष्टक लगाया आपने, अगर वापस अपन इसको ऐसे लिखेंगे a प्लस बी यानी कोष्टक इधर लगा देंगे तो मैट्रिक्स के मान में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा, यदि किसी मैट्रिक्स को अपन k से गुणा कर दे, जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है a b c d, तो ये क्या k से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, सभी अवयव से गुणा हो जाएगी। जैसे k a ये बन जाएगा k b k c और ये क्या बन जाएगा k c। चौथा, अब किसी मैट्रिक्स से, जैसे अपने पास में मान लो किसी मैट्रिक्स को 0 से गुणा किया, a b c d, किसी भी मैट्रिक्स को अगर 0 से गुणा करता है तो पूरा मान क्या बन जाएगा अपने पास में 0। एक एक उदाहरण के द्वारा इन सबको समझेंगे कि कैसे आया है। जैसे सपोज करो अपन को दे दिया a बराबर 2 1 3 4, दूसरा दे दिया b बराबर 3 1 2 3। सपोज करो पूछ लिया आपको कि 2a² माइनस 3b का मान ज्ञात करो। काफी अच्छा सवाल है, पूछ लिया 2a² माइनस 3b का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले अपने दिमाग में यही आना चाहिए कि अपन को a² निकालना पड़ेगा, फिर a² को किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से, फिर b को किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से, और जो इसका जो मान आएगा उसमें से अगर 3b को घटा देंगे तो अपना मैट्रिक्स का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन को निकालना है a²। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था a² कैसे निकाला जाता है। a² निकालने के लिए अपन लिखते हैं a गुणा a। तो सबसे पहले a² निकालते हैं। तो पहले मैंने लिखा a, 2
1 3 4, वापस रखा 2 1 3 4। मैं इनका गुना निकाल लेता हूँ दोनों का। तो दोनों का गुना निकाला, 2 गुना 2 कितने हो गए 4, 1 गुना 3 कितना हुआ 3, फिर 2 गुना 1 कितना हुआ 2, 1 गुना 4 कितना हो गया 4। अगला 3 गुना 2 कितने हो गए 6, 4 गुना 3 कितना हो गया 12। फिर इसको गुणा किया, 3 गुना 1 कितना हुआ 3, 4 गुना 4 कितना हो गया 16। सरल करते हैं इसको, 4 और 3 कितने हो गए 7, 2 और 4 कितना हो गया 6, 12 और 6 कितने हो गए 18, 16 और 3 कितने हो गए 19। अब क्या करना है, ए स्क्वायर को किससे गुणा करना है 2 से। तो मेरे को निकालना है 2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर किससे लिखा, 2 गुना ए स्क्वायर का मान कितना है 7 6 18 19। गुणा करो इसको, 2 अंदर चला जाएगा। अभी के वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, किसी भी मैट्रिक्स को के से गुणा करते हैं तो के सभी अवयव से क्या हो जाता है गुणे हो जाता है। तो 2 अंदर जाएगा, 2 गुणे 7 कितना हो गया 14, 2 किससे गुणा हुआ 6 से, तो ये बन गया 12, 2 गुणा हुआ 18 से क्या बन गया 36, 2 गुणा हुआ 19 से क्या बन गया 38। अब क्या कह रहा है, b को किससे गुणा करना है 3 से। तो अपन को निकालना है 3b, 3 गुना b का मान रखो, b का मान कितना है 3 1 2 3। तो यहाँ गुणा करके देखते हैं, 3 गुना 3 कितना हो गया 9, 3 गुना 1 कितना हुआ 3, 3 गुना 2 कितना हुआ 6, 3 गुना 3 कितना हो गया 9। दोनों का मान निकालना है, तो 2a स्क्वायर माइनस 3b बराबर 2a स्क्वायर का मान कितना है 14 12 36 38, माइनस लगा हुआ है 3b, 3b का मान अभी निकाला था 9 3 6 9। अब कैसे घटाते हैं, घटाव वाला पहली क्लास में पढ़ा था अपन ने। पहले अवयव में से पहला अवयव घटा, यानी 14 में से क्या घटाएंगे 9, 14 माइनस कितने लिखे 9, फिर क्या लिखेंगे 12 माइनस 3, अगला क्या होगा 36 माइनस 6, फिर क्या होगा 38 माइनस 9। तो घटाते हैं इनको, 14 माइनस 9 कितने हो गए 5, 12 माइनस 3 कितने हो गए 9, 36 माइनस यहाँ पर 6 है तो कितने हो गए 30, 38 माइनस 9 कितने हो गए अपने पास में 29। इसका क्रम क्या हो जाएगा 2/2, यानी अपने पास में 2 ही पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ है, तो ये मैट्रिक्स का क्रम क्या हो गया 2/2। ये अपन इस तरह से इंपोर्टेंट सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक होगा मैट्रिक्स में, वो चलते हैं अपन इसमें कि 2 मैट्रिक्स दी हुई है। सपोज करो आपको 2 मैट्रिक्स दी हुई है, जैसे दे दिया a प्लस बी में मान दे दिया आपको 3 4 5 2, और दूसरी दे दी a माइनस बी बराबर, ये दे दिया अपन को 3 5 4 और ये दे दिया 6। पूछ लिया a और b मैट्रिक्स का मान ज्ञात करो। ये 2 मैट्रिक्स दी हुई है, पूछ लिया a मैट्रिक्स ज्ञात करो, b मैट्रिक्स ज्ञात करो। इस तरह के सवालों में क्या देखते हैं अपन, एक चीज देखते हैं अपन ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करते हैं, दोनों का मान बराबर है, किसी एक देखो यहाँ प्लस b है और माइनस b है, जब अल्टरनेट चिन्ह होते हैं इसको अपन ने समीकरण क्या दे दिया 1, इसको समीकरण नंबर क्या दे दिया 2। अब ये दोनों में से एक हटाना है, ये b कब हटेगा, b तब हटेगा जब दोनों को मैं क्या कर दूंगा जोड़ दूंगा, क्योंकि यहाँ पर विपरीत चिन्ह है। विपरीत चिन्ह में अगर जोड़ते हैं तो एक जो मान होता है वो क्या हो जाता है विलोपित हो जाता है। तो मैंने क्या लिखा, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को जोड़ने पर दोनों को मैंने क्या कर दिया जोड़ दिया। दोनों को जोड़ा तो a और a मिलकर कितने हो गए 2a। यहाँ पर b आपस में क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। इन दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ा 3 प्लस 3 कितना हो गया 6। अगला 4 प्लस 5 कितना हुआ 9। ये 5 और 4 कितना हो गया 9। फिर 2 और 6 कितने हो गए 8। अपन को किसका मान निकालना है, a और b का ही मान निकालना है। तो यहाँ पर 2a है, इस 2 को हटाना पड़ेगा। 2 हटाएंगे तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, इसके भाग में चला जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा 1/2, ये बनेगा 6 9 9 8। अब 2 को अंदर में दो, 2 को अंदर में जाओ तो 6/2 कितना हो गया 3। ये कितना हुआ 9/2। अगला कितना हुआ 9/2। 8/2 कितना हो गया 4। ये किसका मान मिला अपन को 1 का मान।
अगर a का मान मिल गया, b का निकालना है तो किसी एक समीकरण में रख दो। तो अपने समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। तो अपने समीकरण 1 में मान रखा तो ये लिखा a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 का जो मान होता है वो समीकरण किस में रख दिया, 1 में। तो यहाँ मेरे पास में है 1 की जगह मैंने रखा 3, 9/2, 9/2, इधर कितना हो गया 4, प्लस कितना हुआ b बराबर, ये मान कितना दिया गया है, ये मान दिया गया 3, 4, 5, 2। अपन को किसका मान निकालना है, b का मान निकालना है। तो b का मान निकालने के लिए इसका क्या कर दो, पक्षांतरण कर दो। b बराबर पक्षांतरण किया मैंने, इधर ऐसा कैसा रखा 3, 4, 5, 2। इस वाली मैट्रिक्स का पक्षांतरण करूंगा तो चिन्ह किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये बनेगा 3, 9/2, 9/2 और कितना हो गया 4। दोनों को घटाते हैं, पहला अवयव पहले अवयव से घटेगा 3 - 3, दूसरा अवयव दूसरे अवयव से 4 - 9/2, फिर क्या होगा 5 - 9/2, ये क्या बनेगा 2 - 4। सरल करो, 3 - 3 कितना हो गया 0। इसको कैसे सरल करेंगे, 2 गुणा होगा किससे, 4 से, 2 × 4 कितना हुआ 8, 8 में से 9 गया तो कितना बचा माइनस का 1 बटे कितना हो गया 2। इधर गुणा होगा 2 किससे गुणा होगा 5 से, 2 × 5 कितना हुआ 10, 10 में से 9 गया कितना बचा 1 बटे कितना हो गया 2, 2 में से 4 गया तो कितना बचा माइनस का 2। लास्ट में अपन को क्रम निर्धारित करना है, तो क्रम क्या हो गया इसका 2/2। अगला जो बोर्ड में ज़्यादातर पूछा जाता है, फिर से एक और सवाल करते हैं अपन। अब तक हमने मैट्रिक्स के गुणधर्म के बारे में पढ़ा था। अब विद्यार्थियों कल जो पढ़ेंगे अपन वो क्या पढ़ेंगे, a और a⁻t का गुणनफल। यानी कल अपन इस मैट्रिक्स को खत्म करेंगे, इसके जितने भी सवाल होते हैं वो उनको कल वीडियो में अपन दिखाएंगे। तो कल के वीडियो के लिए आप तैयार है, इसी समय के लिए धन्यवाद।